योगी आदित्यनाथ को धमकाने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस इन सभी मामलों का पूरी तरह से ट्रैक कर रही है, कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन कुछ लोग फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी संभल के वो दो लड़के सामने आते हैं जो कहते हैं कि हम करबला के हैदर हैं, श्रीलंका के रावण नहीं। कि मुसलमानों के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर योगी बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। योगी उस टकले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुन बे टकले, मुसलमान इंडिया के एक बार आई लव मोहम्मद कह रहा है तो तू उसके ऊपर केस कर रहा है, एक्शन ले रहा है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा आई लव मोहम्मद। अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, तो तू मेरे ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर। तो कभी महाराष्ट्र के वो मौलाना जो खुलकर कहते हैं गाड़ देंगे, दफना देंगे। उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मजले गाँव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। और कभी महाराष्ट्र से एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें एक व्यक्ति खुले तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। कभी कभी स्क्रीन पर वो क्लिप आती है जिसमें एक शख्स किसी चुने हुए नेता के बारे में गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आता है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी खौफ के। ना ये क्या बोल दिया आपने कि इसको दफनाएंगे? अरे ये दफनाने लायक नहीं है योगी सीएम, इसको तो गंदे नाले में जलाएंगे, गंदे नाले में। ये वर्ली में और तुम्हारा क्या कहते हैं थाना में, वर्ली में जो खाड़ी है वो खाड़ी में जलाएंगे, उसको गंदे नाले में जलाएंगे। योगी आदित्यनाथ को, सीएम को गंदे नाले में जला दिया जाएगा इसको। आखिर इन दरिंदगी भरी बातों से भी कुछ लोगों का मन नहीं भरा तो कट्टर विचारधारा थमने का नाम ही नहीं ले रही है, और यही वजह है कि ये सिलसिला लगातार जारी है। धमकियां, गालियां और पोस्ट यूपी में अब सियासत नहीं, सीधी चुनौती बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने की कोशिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं और वीडियो एक के बाद एक वायरल हो रहे हैं। पर सवाल अभी भी यही है, क्या ये लोग बच पाएंगे? यूपी पुलिस क्या कर रही है, चलिए जानते हैं। हाल ही में बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से मिल रही है। एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पोस्ट वायरल हुई तो मामला पुलिस तक पहुंचा। मामला उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के चरथाला का बताया गया, जहां एक युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत जाँच की। जाँच में पता चला कि आरोपी युवक सऊदी अरब में रहता है। हाल ही में जब वो भारत वापस लौटा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला चरथावल थाना क्षेत्र का है। पुलिस को 28 सितंबर को सूचना मिली कि गांव कुल्हाड़ी निवासी कुर्बान उर्फ अल्तमश नाम का एक युवक सऊदी अरब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक रूप में अपलोड कर रहा है। पुलिस ने इस पर तुरंत केस दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। रविवार को जब कुर्बान भारत लौटा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद युवक ने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांगी। चरथावल थाना के सीओ सदर रविशंकर मिश्रा ने बताया कि मामला गंभीर था और इस पर कड़ी कार्यवाही भी की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीओ ने यह भी कहा कि समाज की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। 28 सितंबर को चरथावल थाना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि माननीय की फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक रूप से एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया गया है। इस तहरीरी सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए चरथावल थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था सुसंगत धाराओं में, और चरथावल थाना क्षेत्र के रहने वाले अल्तमश को वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया है और कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कानून विरोधी कार्य करेगा और कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे या आपत्तिजनक रूप से किसी फोटो को एडिट करके पोस्ट करेंगे, समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। ये मामला साफ दिखाता है कि कितने भी जोरदार बयान हो, कितना भी अपमानजनक पोस्ट हो, कानून की निगाहें हर जगह हैं। योगी आदित्यनाथ बार बार इन अराजक तत्वों को सख्ती से चेताते रहे हैं और प्रशासन भी चुन चुनकर कार्यवाही कर रहा है। पर क्या यही नुस्खा
असरकारी होगा? क्या दिल्ली की सड़कों से लेकर गांव तक इस तरह की भाषाएं खत्म हो जाएंगी? इस पर आपकी क्या राय है? कुर्बान उर्फ अल्तमश के खिलाफ उठाया गया ये कदम सही था या ध्यान देने वाली बात कोई और बाकी रह गई है? ये बात हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलते चलते देखें कैसे योगी आदित्यनाथ इन अराजक तत्वों को सार्वजनिक मंचों से चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं।